शिक्षक साथियों नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज हम आपको एक बड़ी ही अच्छी जो साइट है प्रेरणा पोर्टल, तो ये प्रेरणा पोर्टल क्या है, इस पर हम कैसे लॉगिन हो सकते हैं और लॉगिन होने से हमें इसका क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले आप तो ये जान लें कि हमें बीआरसी के प्रतिदिन चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्योंकि इस समय बच्चों के रजिस्ट्रेशन और आधार का मिलान चल रहा था, उसमें कुछ बच्चों के आपके रजिस्ट्रेशन छूट गए हैं, तो आप उनके रजिस्ट्रेशन बाखूबी अपने मोबाइल से ही घर बैठ के कर सकते हैं। या फिर दूसरा, आपके यहाँ बच्चे 200 से 250 या 300 बच्चे हैं और आप उन्हें देखते हैं, जब वो सूचनाएं वहाँ भरी तो उसमें किसी बच्चे का नाम गलत है, किसी के माता का नाम गलत है, किसी के पिता का नाम गलत है, किसी का रजिस्ट्रेशन गलत है, किसी का जो है जाति गड़बड़ है, किसी के नाम की स्पेलिंग गलत है, किसी की जन्मतिथि गलत है। तो इन सबको भी आप बाखूबी आप अपने मोबाइल से ही 1 मिनट के अंदर ये चीज़ें एक एक बच्चे का सही कर सकते हैं। दूसरा, प्रेरणा पोर्टल पर जो क्लास वाइज एक्सेल सीट है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं किन किन बच्चों का डाटा क्या है। दूसरा, अगर किसी प्रेरणा पोर्टल पे आपको सेट 1 या सेट 2 का रिजल्ट चाहिए, हमारे स्कूल की क्या रेटिंग है, इसके लिए आप बार बार बीआरसी जाना पड़ता, उसको भी आप इस पर बहुत आसानी से देख सकते हैं। या फिर आपको प्रेरणा पोर्टल पर जो बच्चों के मध्याह्न भोजन संबंधी एक्सेल सीट है उसे आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसे देख सकते हैं, किसी भी बच्चे की डिटेल आप कैसे इसमें जो है सही कर सकते हैं, आज इसी को लेकर के आया हूं और आपको स्टेप वाइज एक एक करके आपको बताऊंगा, जो कि आपके लिए जो आपको दौड़ना पड़ता था उससे आपको निजात मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो साथियों, आप मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं। तो मोबाइल स्क्रीन पे मैं आपको मोबाइल स्क्रीन से ही बताऊंगा कि सारी डिटेल कैसे फिल करनी है और कैसे आप इजी गोइंग इसे कर सकते हैं। तो अपने मोबाइल में आप जो ब्राउज़र है वो अगर आप क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करेंगे तो ये प्रक्रिया बहुत आसानी से और बहुत स्मूथली हो जाती है। तो हम सबसे पहले देखिए, सबसे ऊपर हमारा है क्रोम ब्राउज़र, उसको हम ओपन करते हैं। तो आपके सामने अब देखिए क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है। अब इसमें आपको प्रेरणा पोर्टल के लिए, यानी जो प्रेरणा पोर्टल है उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, अगर आप देख रहे होंगे हमारे में पहले से मैंने लिख रखा है, तो आपको टाइप करना है PRERNAUP.in और लॉगिन अपने आप से लिख के आ जाएगा। तो यानी PRERNAUP.in, इसको आप जैसे ही लॉगिन करते हैं, चलिए मैं लॉगिन करता हूं, धीरे धीरे खुलेगी और देखिए खुल गया है। और उसके पहले आप देख रहे होंगे सबसे जो पहला है डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन मिशन प्रेरणा, इस पर आप टैप कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसको टैप करेंगे और आपके सामने, चूँकि मैं पहले हो चुका हूँ लॉगिन तो मैं फिर भी आपको बताता हूँ, तो जैसे ही आप खोलेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस इस टाइप से आ जाएगा। लेकिन ये इंटरफेस कब आएगा इसके लिए ध्यान रखना है। ये देखिए सबसे लास्ट में ये 3 डॉट आता है, ये 3 डॉट पे आप जाएंगे और इसे अभी हमने डेस्कटॉप साइट पे नहीं कर रखा, तो इसको हम डेस्कटॉप साइट पे इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप एक ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा जो होगा यूज़र नेम का, पासवर्ड का, वेरीफाई कैप्चा। तो यूज़र नाम जो है ये आपको बीआरसी से जो वहाँ पे फीडिंग करते सभी लोग बता देंगे, तो आप वहाँ से अपना यूज़र का नाम ले लेंगे। दूसरा, पासवर्ड भी वो बता दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना काम है वो नहीं कर पा रहे हैं या लोग बाहर से करवा रहे हैं, तो इसके लिए आप तुरंत बीआरसी से संपर्क करेंगे। तो इसके लिए कोई आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़र नाम डाल देता हूँ। मेरा यूज़र नाम पड़ा हुआ है जैसे NPRC.Kakrali। अब रही बात पासवर्ड की, पासवर्ड हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो आप अपने यहाँ से ले लेंगे और आपके यहाँ ब्लॉक का अलग होगा। उसे आप डालने के बाद जैसे ही आप डालेंगे तो वेरीफाई कैप्चा आ जाएगा। तो वेरीफाई कैप्चा में क्या करेंगे, जैसे हमारे पास देख रहे होंगे आप, कैपिटल जिस अक्षर में आर था पहले, तो मैंने आर डाल दिया।
यू डाल दिया, फिर कैपिटल आर डाल दिया, फिर कैपिटल जे डाल दिया और स्मॉल पी है तो हम स्मॉल पी डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम आगे देखिए बढ़ते हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम लगेगा, उसके बाद आपके सामने एक इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ अपने काम की। तो देखिए यहाँ से आपको करना क्या है, यानी जिन बच्चों का आपको रजिस्ट्रेशन अगर करना है या किसी बच्चे का गलत हो गया है उसे सही करना है, अब आप यहाँ पर सबसे बाईं तरफ आते हैं तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अगर किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे, या किसी बच्चे को एडिट करना तो इस पर आप कर लेंगे। वैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये इंटरफेस खुल कर के आएगा। इसके लिए ये देखिए, आप सबसे पहले करेंगे क्या, अपने बच्चों का डिटेल ही पहले देखना है कि हमारा सही है गलत। तो पहले हम सेशन 2021-22 लिख लेंगे। उसके बाद स्टेट उत्तर प्रदेश ही है, अपने स्कूल का यू डैश आप यहाँ से यू डैश डाल सकते हैं। मैं अपने स्कूल का जल्दी से यू डैश कोड डाल देता हूँ, और जैसे ही मैं इसमें यू डैश कोड डालता हूँ तो आगे जब बढ़ते हैं तो उसके बाद देखिए हमारा हरदोई चूँकि डिस्ट्रिक्ट है तो हरदोई डिस्ट्रिक्ट आ चुका है। पीएस या यूपीएस जो स्कूल है हम अपना पीएस डाल देते हैं, और मेरे स्कूल का नाम भी आ चुका है, और क्लास हम यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए क्लास 1 की बात करता हूँ। क्लास 1 जैसे ही हम डालेंगे तो उसके बाद ये देखिए हमारे नीचे थोड़ा सा बढ़ेंगे, सो स्टूडेंट डिटेल अकॉर्डिंग स्कूल, स्कूल वाइज क्लास 1 का सीरियल नंबर 1 है, क्लास 1 है, 10 बॉयज़ हैं, 12 गर्ल्स हैं। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऊपर की ओर थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो देखेंगे ये 10 बच्चों का एक्सेल शीट में खुल करके आ जाएगा। जैसे बच्चा लवलेस है, उसका डेट ऑफ बर्थ इतना है, उसका जो है सीरियल नंबर 1062 है, वो लड़का है, उसके पिताजी का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, ये सारी जानकारी आप अपने रजिस्टर से मिला सकते हैं। अब बात करता हूँ कि आप सोच रहे होंगे हम इसमें एडिट कैसे करें। अगर आपको एडिट करना है, किसी बच्चे का सपोज करिए गलत हो गया, आप एडिट कैसे करें, पुनः आप पीछे तो आप यहाँ से देखिए लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करते ही, लेकिन ये ध्यान रहे ये टॉप वर्जन ही होना चाहिए, हमने अभी नहीं किया था। तो देखिए पुनः ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा। आप यहाँ से जो है ये देखिए इंटरफेस आ गया, तो यहाँ से आप यूज़र नेम हमारा भरा हुआ है और हमने कोड भी डाल दिया है। और अब आप कैप्चा यहाँ से मैं लिख देता हूँ, डी है, आर है, फिर आपका स्मॉल डी है, स्मॉल जी है और कैपिटल जे है। जैसे ही आप डालेंगे आपके सामने ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और ये खुल जाएगा। तो अभी देखिए मैंने आगे बढ़ा दिया तो ये खुल गया। अब आपको करना क्या, यहाँ से अगर मान लिया किसी बच्चे की डिटेल आपको गलत हो गई भरनी है तो आप यहाँ से एडिट पे चले जाएंगे। ठीक है, ये एडिट पे आप चले जाइए। अब आप जैसे ही एडिट का ऑप्शन डालेंगे यहाँ पे खुलेगा, यानी किस सेशन के बच्चों का आपको एडिट करना है तो आप 2021 का डाल देंगे। हमारा हरदोई डिस्ट्रिक्ट मैंने हरदोई डाल दिया, पीएस मेरा स्कूल में पीएस डाल दूंगा, और डायरेक्ट उधर यूडाइस कोड न डाल करके आप अपना स्कूल, इसमें आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे। हम अपना स्कूल मान लिया डाल देते हैं। तो ये देखिए मैंने अपना स्कूल जैसे ही डालूंगा और इसे सर्च करता हूँ। सर्च करने से पहले देखिए क्लास मांग रहा है कि किस क्लास की जानकारी चाहिए। मैं अपना 5th क्लास डाल देता हूं और यहां से सर्च कर देता हूं। जैसे ही इसको मैं सर्च करूंगा, अब ये देखिए सारे बच्चों की डिटेल आ गई है। ये देखिए जैसे एक आजब बच्चा है या जैसे आकर्ष बच्चा है पहला, आप थोड़ा सा मैं इसे बढ़ा लेता हूं जिससे आपको थोड़ी सी जानकारी और दे सकूं। ये देखिए मैं पहला बच्चा देखता हूँ आकर्ष से, उसके पिता का नाम महेंद्र है, माया देवी। इस प्रकार से आप पूरा डिटेल देख लेंगे। करा कक्षा या अन्य विवरण संशोधित करें, इस पर जैसे ही आप दबाएंगे क्लिक करेंगे आपके सामने उस बच्चे की सारी डिटेल आ जाएगी। देखिए एसआर नंबर क्या है, आकर्ष लिखा हुआ है, उसका लास्ट नेम क्या है। अब आप यहाँ से जैसे इसकी माता का नाम माया देवी है और आपके माया छूट गया, माया लिखा था देवी नहीं, तो आप यहाँ से देवी को बढ़ा सकते हैं। देखिए एडिट करने के लिए आ गया, इसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। मैं एडिट नहीं करूँगा क्योंकि सही है। आप एपीएल है
कि जनरल है, सारी चीज़ें, पिता का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ आप जरूर मिला लीजिए, उसका आप मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें सभी बच्चों के आधार नंबर नहीं लिखे गए हैं, तो आप उनके आधार नंबर जिनके जिनके मिल रहे हैं, तो आप यहाँ से आप उसका आधार नंबर फीड कर सकते हैं। तो और जैसे ये सारी प्रक्रिया करेंगे और आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड टू अपडेट, देखिए ये सबसे नीचे ये वाला, जैसे मैं इस पर ओके करूँगा और इस बच्चे का देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अपलोड सक्सेसफुली, और आप तुरंत इसको खोल के देखेंगे कि वो सारी डिटेल जो आपने भरी थी वो बिल्कुल आ रही है। ये बहुत अच्छी साइट है, इससे आप सारी चीज़ें अपने बच्चों का देख सकते हैं और कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी और बात करता हूँ। अगर आप इस पे आते हैं और इस पर कुछ और चीज़ें अगर आप थोड़ा सा अच्छा देखिए, 3 डॉट है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर भी आपको ढेर सारी चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं। आप थोड़ा और पीछे जाइए, मैंने गलत क्लिक कर दिया था, और पीछे जाएं, ये देखिए। अब आप इस पे जाने से पहले ये देखिए ढेर सारी चीज़ें हैं कि आप नोटिस बोर्ड देखना चाहते हैं, गैलरी देखना चाहते हैं, छात्र कॉर्नर देखना चाहते हैं, या ई पाठशाला देखना, मैंने ई पाठशाला या लर्निंग मटेरियल देखना चाहते हैं, तो ई पाठशाला में आप देखिए किस कक्षा का आपको चाहिए, तो आप यहाँ से कक्षा 1 मान लिया ले लेते हैं। कक्षा 1 आपने डाल दिया, तो कक्षा 1 के लिए आपको 12 सप्ताह का क्या था, 11 का क्या था, इस सारी आपको जानकारी सप्ताह वाइज मिल जाएगी, और आप उस लेकर के आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये थी आज की